उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कट्टर हिंदुओं की भीड़ मुस्लिम दुकानों के बीच में नारे लगाते हुए गुजर रहे हैं। मुस्लिम फैमिलीज को एरिया छोड़कर जाने की चेतावनी दी जा रही है और लव जिहादियों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा पिछले कुछ हफ्तों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोज में साफ साफ दिख रहा है कैसे कट्टर हिंदू मुसलमानों की बंद दुकानों को तोड़ फोड़ रहे हैं। पुलिस हाथ से रोककर उनको रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। दंगाई तोड़ते फोड़ते हुए जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम पर शुभ और पवित्र कार्य को कर रहे हैं। प्रदेश में इतनी चिंता होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक इस मामले पर चुप हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर भी गए थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा, हम लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहे हैं। बिना वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं रह पाएगा। लेकिन मुसलमानों के पलायन पर उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है और ना ही अभी तक सेंटर की तरफ से कोई भी बयान आया है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज देखते हैं मुसलमान अपनी दुकान और मकान पुरोला कस्बे से छोड़कर क्यों जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई। उत्तरकाशी शहर के पुरोला कस्बे में इस समस्या की शुरुआत तब हुई जब दो युवक 27 मई को कथित तौर पर एक हिंदू लड़की को उठाने की कोशिश की। उबैद खान मुस्लिम और जितेंद्र सैनी हिंदू, दोनों लड़कों को वहां के लोकल लोगों ने 27 मई को एक 9th क्लास में पढ़ रही हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। अब इसको पूरी तरीके से लव जिहाद का रूप दे दिया गया है, यानी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश की। इस मामले को तूल दिया गया। उत्तरकाशी के कई शहरों में मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भैरव सेना विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिए और मुसलमानों को धमकाया जाने लगा। उनको यहां तक कि मकान और उनका घर छोड़कर जाने के लिए फोर्स किया जाने लगा। देवभूमि रक्षा अभियान, एक हिंदूवादी राइट विंग ग्रुप, जिसने एक पोस्टर रिलीज किया जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें यह लिखा गया कि सारे लव जिहादियों को सूचित किया जाता है, अगर तुम्हारे द्वारा 15 जून को होने वाली महापंचायत के पहले अगर तुमने अपनी दुकानों को खाली नहीं किया तो ये वक्त पर निर्भर करेगा, ये समय पर निर्भर करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके की साफ साफ खुली धमकी मुसलमानों को दी गई कि अगर तुम अपना घर और मकान यहाँ से छोड़कर भाग जाओ। जबकि जिस केस की बात हो रही है उसमें लव जिहाद का थोड़ा सा भी एंगल नहीं, कहीं पर इसका अंश भी नहीं है। अब आइए ये देख लेते हैं हम लोग कि आखिर लव जिहाद है क्या। लव जिहाद शब्द हिंदूवादी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गढ़ा गया खुद ही एक शब्द है। लव जिहाद का मतलब ये हुआ एक मुस्लिम युवक, नौजवान युवक जो हिंदू लड़की को प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा सके या धर्म परिवर्तन कराए। इस नोशन को, इस परसेप्शन को लव जिहाद का रूप दिया गया। हालांकि इस शब्द का संविधान के अंदर किसी ऑफिशियल गजट में कोई भी जिक्र नहीं है। और इस केस की बात की जाए, दोनों लड़के, एक हिंदू और एक मुस्लिम, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस ऑफिसर ने ये तक कहा कि हिंदू लड़की इन दोनों लड़कों को जानती तक नहीं थी। तब आखिर कैसे इस केस को लव जिहाद का एंगल दे दिया गया है? क्या प्यार मोहब्बत बिना जाने पहचाने भी हो जाता है क्या? और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लव जिहाद का रूप आखिर क्यों दिया गया? जितेंद्र सैनी जो हिंदू धर्म से संबंध रखता है, इस बात पर ना तो समाज में ना तो मीडिया में कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है। आखिर जब वो हिंदू धर्म से है और लड़की भी हिंदू है, तब इसमें लव जिहाद का अंश, लव जिहाद का एंगल कैसे जुड़ गया? एक उबैद खान, उसमें मुस्लिम भी है, उसको लेकर इतनी आग और इतनी तूल दी जा रही है। अगर वो अपराधी है, उसने गलत काम किया है, उस पर केस भी दर्ज हुआ है, तो उसके तहत कार्रवाई की जा सके। क्यों पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस मामले में घसीटा जा रहा है? बहुत सारे मुस्लिम पुरोला कस्बे को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हम आप न्यूज़ की मोटी हेडिंग देख करके आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन ये सारे लोग जिस दर्द से, जिस बेबसी से, जिस लाचारी से गुजर रहे होंगे, यानी रियलिटी के साथ उनको क्या यातना, क्या सितम मिल रहा होगा। यानी वो लोग पलायन करके कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके की स्थिति होगी, खाने का इंतजाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चीज़ों को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो छोड़ने की कगार पर हैं, जिसको फोर्स किया जा रहा है कि आप एरिया छोड़ करके भाग जाओ, उनके दुकानदारों के जो मालिक हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो लगातार फोर्स कर रहे हैं उनको कि दुकानें हमारी खाली कर दो। इस तरीके का माहौल वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है।
तो क्या इस बेबसी में सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों की सेफ्टी को इंश्योर करे, क्या वो चीज़ें हो पाएंगी? क्या सरकार इन बेबस लोगों की भी थोड़ी मदद कर पाएगी? क्या गांधी और अंबेडकर के देशों में सिर्फ लाशों पे ही और कम्युनिटी को आपस में लड़ाकर ही शासन किया जाएगा? उत्तरकाशी में बीजेपी माइनॉरिटी सेल के चीफ मोहम्मद जाहिद को भी इस पलायन का सामना करना पड़ा। उनको भी एरिया छोड़ना पड़ा, जो 25 सालों से ज़्यादा वक्त से इस एरिया में रह रहे थे, जो उस एरिया में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनको भी 6 जून की शाम को यह शहर छोड़ना पड़ा, अपनी दुकानें छोड़नी पड़ी। जो मोहम्मद जाहिद जिन्होंने 3 साल पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था। मोहम्मद जाहिद ने द हिंदू अखबार से बात किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस मामले में बीजेपी से सपोर्ट मांगा तो उन्होंने मेरा मुंह चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि तुम इस मामले पर चुप रहो। तब मोहम्मद जाहिद ने कहा, बताइए, मैं ही जब सुरक्षित नहीं हूं, जो मैं अपनी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे आम मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, कानून व्यवस्था किस तरीके से सिलेक्टिवली, यानी एक वांछित तरीके से काम करती है। अब आपके सामने ये चीजें हैं। यहां तक कि पुलिस ने पलायन से इनकार कर दिया कि मुस्लिम पलायन नहीं कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी इंग्लिश अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। एरिया के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि ये जो सारी खबरें मीडिया में आ रही हैं ये सच नहीं हैं। सच ये है कि कुछ लोग, 1-2 लोग एरिया को छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन पर क्रिमिनल केस है, क्योंकि वो फंसे नहीं आगे, इस वजह से छोड़ रहे हैं। आग भड़का दी गई है, मामले को तूल दे दिया गया है, नफरत पैदा कर दी गई है, बो दी गई है और पलायन लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभी तक कोई भी बयान इस मुद्दे पर, जो इतना अहम मुद्दा जिससे पूरे देश में आग लगी पड़ी हुई है, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हर डिजिटल मीडिया इसको उठा रहा है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो कोई सेंटर की तरफ से बयान आया। मोदी जी जो फेवरेबल मुद्दा होता है, कोई फिल्म है, उसका प्रमोशन इतनी तेजी से, मेन प्रमोटर बन जाते हैं, मेन उसके आगे प्रचारक बन जाते हैं, बढ़ाने वाले, उसको कैसे डिसेमिनेट किया जाए, कैसे फैलाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ये। लेकिन इस मुद्दे पर साइलेंस है। इस साइलेंस का क्या मतलब है हर कोई जानता है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। अब हर मुद्दे को एक स्टंट की तरह किस तरीके से पेश किया जाएगा, कैसे उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए और हिंदू भाइयों के मन में ये इस तरीके की भावनाएं इंस्टिल की जाएंगी, इस तरीके की चीजें इंस्टिल की जाएंगी, डाला जाएगा ताकि कि हम तुम्हारे दुश्मन मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, यातना सह डाल रहे हैं, सितम ढा रहे हैं, अब तुम लोग खुश हो जाओ। इतने समृद्ध और इतने संपन्न हिंदू मुस्लिम आम जन के रिश्ते को किस तरीके से जहर बो करके खत्म किया जा रहा है, उसमें एक नई तरीके की दुश्मनी और नई तरीके के गलत भाव पैदा किए जा रहे हैं ऊपर से। ये हर कोई देख रहा, हर कोई समझ रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा, पूरी तरीके से वायलेशन किया जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि आप धर्म और जाति के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, लेकिन बीजेपी का वही मेन मुद्दा ही है, उसी के आधार पर पॉलिटिक्स खेल रही है, जो संविधान पूरी तरीके से उसको मना करता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।